आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज प्रदेश के सभी जिलों में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इसी के तहत शाहजहांपुर के 132 विधानसभा जलालाबाद क्षेत्र के कस्बा कलान में भी रुकनपुर से लेकर भर्रामई तक साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया था। इस वक्त हम जलालाबाद विधानसभा 132 क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ जलालाबाद के साइकिल यात्रा के जो प्रभारी हैं कमलेश यादव मौजूद है। हम लगातार उनसे बात करेंगे किस प्रकार की यात्रा का आयोजन किया गया था और आखिर यात्रा का क्या उद्देश्य था। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरीके से आज जो यात्रा थी आपकी साइकिल यात्रा, इसका क्या उद्देश्य था, आखिर क्यों की गई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, जिला अध्यक्ष जनाब तनवीर खान साहब के आदेश पर हम सभी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर रुकनपुर से भर्रामई तक साइकिल यात्रा का जो हम लोगों ने आयोजन किया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो देश में इस समय जो भ्रष्टाचार है, प्रदेश में इस समय जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर, बलात्कार को लेकर, रात दिन हो रही लूट और डकैती छिनैती को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुए विकासों को बताने के लिए हम सब समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए साइकिल लेकर निकले हैं। विपक्ष में आप हैं और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सत्ता सरकार है उसमें जो है गुंडागर्दी है। तो इससे पहले आपकी जब सरकार थी तो सत्ता पक्ष जो है आरोप आज लगा रहा है कि सपा सरकार में भी इससे भी ज़्यादा गुंडागर्दी हुई, तो क्या कुछ कहेंगे? आप लोग लगातार देख रहे हैं और हम इससे ज़्यादा प्रमाण आपको क्या देंगे जब आप लोगों के साथ ही समाजवादी पार्टी ने कभी कोई अन्याय नहीं किया। मीडिया के साथ हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान का बर्ताव किया है और आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा गुंडई तो आप लोगों के साथ हुई है। अभी हाल ही में देख लो, सीडीओ पत्रकार को मार रहा है, ये गुंडई नहीं तो क्या है? लखीमपुर खीरी में महिला की साड़ी खींची जा रही है, ये गुंडई नहीं तो क्या है? समाजवादी पार्टी में ऐसी गुंडई कभी नहीं हुई। अच्छा, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है और ये जो समाजवादी पार्टी पर आरोप है गुंडों की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, तो सबसे ज़्यादा गुंडई भारतीय जनता पार्टी में है और सबसे ज़्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। जिस तरीके से बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, लगातार ब्राह्मणों को अपनी तरफ साधने की कोशिश हो रही है, तो सपा क्या कहेगी? अब चुनाव आने वाला है, सभी को ब्राह्मणों की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों के लिए अपना नया कुछ न कुछ छोड़ना चाह रही है। बीएसपी के जो बहन जी हैं वो भी अब ब्राह्मणों के सम्मान में आने को तैयार हो गई हैं। जब 4.5 साल से लगातार ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था, उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलने को तैयार था क्या? ब्राह्मणों के पक्ष में कोई नहीं था। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम उनके सबके सिपाही जहाँ भी ब्राह्मण भाई के साथ कभी कोई अन्याय और अत्याचार होता था तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, उनकी सोच युवा है, उनका विकास मॉडल है और हम लोगों का जो जोश और जुनून और जो जज्बा है वो 351 प्लस करके रहेगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और यह हमारा जोश नहीं है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का जोश है और इसी जोश और खरोश के साथ हम लोग जो है तैयार रहेंगे आगे। किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कभी भी मुद्दों की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी हमेशा बात करती है तो सुशासन की, विकास की समाजवादी पार्टी करती है। तो अखिलेश यादव के लैपटॉप की, कन्या विद्याधन की, डायल 100 की, 108 की, 112 की, विधवा पेंशन की, वृद्धा पेंशन की, बेरोजगारी भत्ते की और रोजगार की। समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात नहीं करती, समाजवादी पार्टी काम की बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जलालाबाद 132 विधानसभा से कमलेश यादव जी मौजूद थे जो सपा के साइकिल यात्रा के प्रभारी थे। तो लगातार हमने आज उनसे बात की कि किस मुद्दों को लेकर या उनका आज साइकिल का जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था। तो हम और भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व प्रदेश सचिव सपा के रामवीर सिंह सोमवंशी जी मौजूद है। हम लगातार उनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सासी इंडिया टी न्यूज़ पर। आज हमारा जो साइकिल यात्रा हुई है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हुई है।
गरीब का कहाँ जा रहा है, किसान की खेती गिरम रख दी है, अंडाने का इस मामा उसमें। तो हम लोगों ने सोचा है अगर कोई किसान हो, नौजवान हो, छात्रों के हित में कोई कार्य कर रहा है, वो केवल समाजवादी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और आप देख रहे हैं कि जितने हवाई अड्डे हैं, जितनी ट्रेनें हैं, सब प्राइवेट सेक्टर में दे जा रही हैं। रोजगार सड़क घूम रहा है, कहीं कुछ है नहीं। और अगर इस देश को बचाना है तो समाजवादी पार्टी ही बचा सकती है। नरेंद्र मोदी तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा ही इस देश को गुलाम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली थी, वही हाल आज हो रहा है हमारे देश का। इस देश को बचाना है तो समाजवादी के लोग ही आंदोलन दे सकते हैं, अपना खून बहा सकते हैं, बाकी भी कोई देंगे। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय दीपक यादव मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। दिनेश पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने हम लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। आज के दिन जो हिंदुस्तान में हो रहा है, देख रहे हो आप, चरम सीमा पर अत्याचार, लूट और डकैती जिस तरह से बढ़ रही है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति सिद्धांत हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, हर कोई इस सरकार में परेशान हो रहा है। उसी नीति सिद्धांत को जनता के बीच जाके बताने का, समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को बताने के लिए आज समाजवादी पार्टी में कमलेश यादव जी के नेतृत्व में साइकिल आयोजन किया गया है। और आने वाला जो समय 2022 का होगा, जिसमें चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, हर कोई माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ निगाह, उस आशा भरी निगाहों से देख रहा है जिन्होंने 2012 से 17 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। और आने वाले 2022 का जो समय होगा, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। अखिलेश यादव हमारे साथ इस वक्त सपा के कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे। शाहजहांपुर से कैमरामैन सोनू शर्मा के साथ दिनेश पाल सिंह।